Good morning, students. This is Bharat Bhushan Batra from Splendid English Classes. Welcome to another session of the pronoun. Today I will teach you the ninth kind of the pronoun, reciprocal pronouns, जिसे हिंदी में पारस्परिक वाचक सर्वनाम कहते हैं. The pronouns which express a mutual or reciprocal relationship are called reciprocal pronouns. Each other and one another are such pronouns in the reciprocal pronouns. For examples, the two boys helped each other. Here, each other refers to persons or to things. Next example is the members of the family quarreled with one another. Here one another refers to more than two persons or things. Now I explain in Hindi also. सर्वनाम के वे शब्द जो आपसी तालमेल को बिठाकर एक दूसरे को जवाब देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वे सभी शब्द पारस्परिक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे ईच अदर एक दूसरे को, वन अनदर एक दूसरे को, लेकिन ईच अदर में केवल दो पर्सन या दो चीजें होंगी. वन अनदर में मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स होंगी. जैसे इस एग्जाम्पल में द टू बॉयज हेल्प ईच अदर, दो लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की. एक ने सहायता की तभी फिर दूसरे ने की. इसको मतलब उसको रेसिप्रोकेट किया, इसीलिए ईच अदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में आएगा. और नेक्स्ट एग्जांपल में द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वार्रेल विद वन अनदर. अब यहाँ पर फैमिली में दो से अधिक मेंबर्स हैं जिन्होंने आपस में झगड़ा किया था. तो यहाँ पर वन अनदर दो पर्सन से ज्यादा पर्सन्स हैं, इसीलिए वन अनदर का प्रयोग किया है. लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप कीजिए या म्यूचुअली वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इसीलिए इसे रिलेशनशिप का नाम दिया गया है. इसीलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाता है. अब मैं आपको 10th रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताता हूं, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. The pronouns that refer to some nouns that go before and join two sentences together are called relative pronouns. They are who, whom, whose, which, that, what. He is the man who came to see you. This is the book which I purchased. I know the girl that you are talking about. So these important note is there. The nouns to which these relative pronouns refer to are called antecedents. अब मैं आपको इसे थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं कि सर्वनाम के वे शब्द जो संज्ञा से पहले जो वर्ड्स आते हैं एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं, और उसके बाद में जो शब्द आते हैं वो दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं, एक संबंध को बताते हैं. इसीलिए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे हु, whom, whose, which, that, what. अब एग्जांपल में he is the man who came to see you. वह वो व्यक्ति है जो तुमसे मिलने के लिए आया था. यहां पर हु इस प्रकार से जो एंटीसीडेंट है द मैन, इससे पहले जो मैन आया है ये एंटीसीडेंट कहलाएगा. इसके साथ संबंध बताने के लिए हु का प्रयोग किया है कि यही वो स्पेशल आदमी है जो तुम्हें मिलने के लिए आया था. दिस इज द बुक विच आई परचेज्ड. ये वो पुस्तक है जो मैंने खरीदी थी. इस द बुक को एक रिलेशनशिप बताने के लिए विच का प्रयोग किया गया. द बुक यहाँ पर एंटीसीडेंट है और विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस का काम कर रहा है. इसीलिए इन द थर्ड सेंटेंस आल्सो आई नो द गर्ल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. मैं उस लड़की को जानता हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो. ये स्पेशल दैट गर्ल, इट मीन्स
द गर्ल के लिए दैट लगाया है, द बुक के लिए यहाँ विच लगाया है, द मैन के लिए यहाँ पर हु लगाया है। तो ये सभी चीजें जो है एक प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउंस में काउंट होती हैं, और जब द मैन, द बुक, द गर्ल ये एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो हु, विच, दैट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रिलेशनशिप बताते हैं, तो ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट नोट है, संज्ञा के वे शब्द जो एक प्रकार से प्रोनाउन से पहले आते हैं उनको एंटीसीडेंट्स या पूर्व पद कहते हैं। मुझे लगता है आज का वीडियो आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। In the next video, you will see the next session of the interactive session of the pronoun, and I think as I took the session of the noun, also the interactive session, you must enjoy that session. So we will meet in the next video. Thank you very much. Have a nice day.